सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी। बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो हम देख ही रहे हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के चलते बाजार में जो दबाव है वो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी अपफ्रंटली अभी बातचीत हो गई है हेडलाइंस पे, लेकिन इस मूड माहौल में करना क्या चाहिए ये हम जानेंगे अरुण कुमार मंत्री जी से। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल्स का डेटा आया है फरवरी में। टोटल ऑटो सेल्स देखी जाए तो करीब करीब 18% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। अगर बात करें डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की तो वहाँ पे भी 19% का जो अपसाइड है देखा गया है। सभी सेक्टर की जो सेल्स है और आउटलुक है उसके ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनी कांत जी। नलिनी कांत जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर्स हमें काफी अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिले हैं। इस टाइम पे अगर हम ओवरऑल बात करें एसयूवी सेल्स की इस क्वार्टर में, वो किस तरीके की रही है और अर्बन डिमांड आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है? तो आप हमारी फरवरी का नंबर्स देखेंगे तो एसयूवी ग्रोथ हमारी 19% का हुई है। होलसेल बिलिंग बोल रहे हैं तो वाहन में देखेंगे तो हमारी ग्रोथ 21% का हुई है। सो वाहन रिटेल्स देखेंगे तो कस्टमर रिटेल काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है फरवरी में अभी तक। वो इंडस्ट्री कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का एसयूवी ग्रोथ 18% था और ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ 11% था। उससे कंपेयर करेंगे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है हमारा ग्रोथ। सभी प्रोडक्ट्स में डिमांड है अभी कस्टमर का। 2 लॉन्च हमारा हुआ है, उसके बाद में बात करेंगे हम। पर वो लॉन्चेस और हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आप देखेंगे, स्कॉर्पियो, थार, सभी का डिमांड अच्छा है। उसी वजह से हमारी बुकिंग अच्छी रही है, बिलिंग अच्छी रही है दिस मंथ। नलिका जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल मेरा एसयूवी पोर्टफोलियो को लेकर है। एसयूवी पोर्टफोलियो का सेल्स कैसा रहा अक्रॉस द सेगमेंट और क्या मॉडल से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? तो 7X देखेंगे तो वो अर्ली जैन में हमारे लॉन्च हुई थी, उसकी अच्छी रिसेप्शन हुई है अभी तक कस्टमर से। तो वहां से काफी अच्छा मोमेंटम मिला है हमें ग्रोथ के लिए। काफी अभी देखेंगे तो कैपेसिटी में वो और 9S को देखेंगे तो हमने नवंबर में लॉन्च की थी। दोनों जो कि हमारी कैपेसिटी 12-13 हजार की होगी मंथली, उस फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो वहां से ग्रोथ आ रही है। स्कॉर्पियो का ग्रोथ अभी देखेंगे तो उसका भी, स्कॉर्पियो एन का स्पेसिफिकली, उसका ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा है। उससे अलावा बाकी ब्रांड्स का भी ट्रैक्शन है, पर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ये दोनों लॉन्चेस स्कॉर्पियो का स्ट्रेंथ है। नलिनी जी, अगर हम बात करें इस टाइम पे जो भी लवर्स हैं थार रॉक्स के, अच्छे खासे डिस्काउंट इस क्वार्टर में देखने को मिले। वहां से जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो किस तरीके की रही है? और अगर अभी किसी को थार रॉक्स लेनी है तो डिस्काउंट बना हुआ है? तो रॉक्स अभी डिस्काउंट नहीं है, स्कीम्स नहीं चल रही हैं उस पे। जो भी स्कीम्स था वो विन 25 पे स्कीम्स चल रहा था। तो दोनों को एक साथ जुड़ेंगे तो 10,000 के ऊपर हैं। 10 to 11,000 का रिटेल हो रही है उन दोनों का। आप रॉ स्पेसिफिकली देखेंगे तो उसमें स्टार एडिशन का हमने न्यू एडिशन लॉन्च किया है। उसका भी काफी अच्छा रिसेप्शन हुआ है मार्केट में। वो प्रोडक्ट अच्छा ग्रोथ दिखा रही है हमारे लिए। तो दोनों मिला के हमको 10 to 11,000 का प्रोजेक्शन है अभी मंथली। ओके। अच्छा, सवाल मेरा सर आपसे, ये जो 2 रीसेंट लॉन्चेस हैं 7XO साथ ही 9S की करंट बुकिंग्स, या फिर अगर आप बैकलॉग ऑर्डर कितना है वो बता पाए तो। आप बियॉन्ड द फर्स्ट दिन आप देखेंगे तो डेली वॉक-इन्स अभी तक तो स्ट्रॉन्ग हैं। जो भी वॉक-इन्स हमारे 9S की आ रही हैं, वो कुल मिला के पहले 9E और BE6 को लॉन्च किया था, उस बुकिंग से ज्यादा है। तो वॉक-इन्स तो अच्छी है। 7XO का वॉक-इन्स भी बहुत अच्छा है। टॉप 2 वेरिएंट्स आप देखेंगे तो AX7L और AX7T, दोनों वेरिएंट्स में ज्यादातर बुकिंग्स आ रही हैं वॉक-इन्स में। तो जनरल ट्रैक्शन इज वेरी गुड एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे इन दोनों की तो बात कर ली, और अगर हम बुकिंग रेशियो देखें तो वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? और इनफैक्ट कौन सा मॉडल जो है, कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है मार्केट का? टॉप 2 वेरिएंट्स आप देखेंगे तो वहीं पे डिमांड ज्यादा है। 60-70% का डिमांड वहीं पे है। तो वेटिंग पीरियड उसमें थोड़ा ज्यादा है, पर हमारी कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं कि वो वेटिंग पीरियड मिनिमम
मैक्सिमम 3 मंथ्स तो उससे नीचे आ सकती है। तो एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड कितना है जी? क्या ये 9 से 10 महीने मान लें हम? सम ऑफ द लोअर वेरिएंट्स आप देखेंगे तो ज्यादा होगी, पर मेन वेरिएंट्स आप देखेंगे तो 3-4 मंथ्स का है AX7L का, और मिड वेरिएंट्स आप देखेंगे तो 3 या 4 हफ्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी। ओके इस टाइम पे अगर हम ईवी सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ ईवी पोर्टफोलियो में किस तरीके की रही है? हाँ, बिल्कुल। आप ईवी पोर्टफोलियो में देखेंगे तो नाइनस, अभी मैं बताया कि वहां पे ट्रैक्शन अच्छी है। फरवरी मंथ में देखेंगे तो हमारा टोटल बिलिंग 6500 है, तो ये हम इज द हाईएस्ट volumes we have ever done, 6500 in the EV space, so phenomenal performance from the EV perspective. 9S का इससे ज्यादा contribution मिला है, पर 9E and BE6 also अभी से अच्छी काम कर रही है। ओके गॉट इट, थैंक यू नलिनी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए, नंबर्स पर इतने बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और महिंद्रा का एक बार चार्ट रखेंगे स्क्रीन पर। आज हालांकि पूरा ऑटो स्पेस अगर आप देखें थोड़ा प्रेशर में है, हालांकि कुछ काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नंबर्स के बाद, लेकिन महिंद्रा अरुण कुमार मंत्री जी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपको भी होली की शुभकामनाएं। पहले तो ये बताइए कि अच्छा मार्केट पे बात रह गई थी, ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल जिस तरीके से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रहा है, ऐसे में कैसी अप्रोच रहनी चाहिए, साथ ही महिंद्रा पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। श्रेया जी गुड मॉर्निंग कंचन जी को भी। श्रेया जी पहले तो होली की आपको CNBC आवाज की पूरी टीम को और सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी श्रेया जी मार्केट तो वीक है, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। 24,800 24,700 एक फाइनल सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर 24,800 के नीचे आज चले जाते हैं तो मुझे लग रहा है गिरावट काफी बढ़ सकती है। तो आज का दिन तो प्योरली अगर बाउंस भी आता है तो लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि हो सकता है सेकेंड हाफ में, क्योंकि कल छुट्टी है, कोई ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस कैरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्लियरली लॉन्ग को ऊपर के लेवल्स पे एग्जिट करे और कोई पोजीशंस ज्यादा लेके ना जाए। 24,800 फाइनल सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ओके तो 24,800 का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एंड गुड मॉर्निंग अरुण जी, एंड आपको भी और हमारे दर्शकों को भी हार्दिक होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया क्या प्लान है होली का? मैं तो आपके इनविटेशन का वेट कर रही थी, लेकिन मनानी कब है होली ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल तो बड़ा सवाल है, ये पूरा देश पूछ रहा है कि पूरा देश पूछ रहा है और हम कल छुट्टी में हैं और हमारे मार्केट्स बंद है, और परसों जब होली है तो हम साथ में बैठे होंगे। तो इनफैक्ट प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम ट्रेडर्स हॉटलाइन कर लेंगे। चलिए आपने बेहतर प्लान बता दिया फिलहाल तो। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो सबसे पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी होली। होली इज ऑन 4th, so play कलरफुल होली ऑन द टीवी। जी जी डेफिनेटली। जी अपना सवाल बताइए और होली की शुभकामनाएं आपको भी। हाँ, होली की शुभकामनाएं मंत्री जी को भी। मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरे पास 23,000 सुजलॉन है at around 15 rupees. Okay. But despite of bettering top line and bottom line, why Suzlon is going down only? Okay. And second is, I have Britannia 10 at 2,900. What is the future of Britannia? Okay. ठीक है, दो सवाल है। सबसे पहले एड्रेस कर लेते हैं ब्रिटानिया को। जैसे कि आपने मेंशन किया 10 स्टॉक्स हैं आपके पास, 2,900 की बाइंग है और अच्छे लेवल पे खरीदारी की गई है। अच्छा खासा यहाँ से जो मुनाफा है वो ब्रिटानिया में आता हुआ दिखाई दिया, जब पिछले एक साल में भी इसने एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई है। अरुण जी क्या लगता है ब्रिटानिया में थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुक है वो करके चल सकते हैं? देखिए ब्रिटानिया में इनको होल्ड करना चाहिए, ज्यादा इनका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और काफी इन द मनी ऑलरेडी ब्रिटानिया में बैठे हैं, तो 10 शेयर है इनके पास, कोई दिक्कत अभी भी चार्ट में नहीं है। इनफैक्ट ऐसे मार्केट में भी अपने हाइस के आसपास ही चल रहा है, तो 5,000 के आसपास एक वीकली सपोर्ट है, तो 5,000 का वीकली सपोर्ट पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, और स्टॉप लॉस जब तक 5,000 के नीचे स्टॉक नहीं जाता बने रहे। दूसरा स्टॉक इनका सुजलॉन था। सुजलॉन मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको 35 से 36 लेवल तक भी आता हुआ नजर आ रहा है। हमारा क्लियर व्यू हमेशा से रहा है, जब स्टॉक 65 रुपए भी था तभी भी व्यू एग्जिट का ही था, अभी भी हमारा कोई खरीदारी की सलाह स्टॉक में है नहीं। चूंकि इनका ये भी स्टॉक काफी इन द मनी है, तो एक स्ट्रैटेजी इसमें कर सकते हैं, 36 रुपए के आसपास जो सपोर्ट है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले,
बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको सुजलॉन में देखने को मिलेगी। मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट रिकवर होता है तो 4950 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है 35 या 36 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, और 50 रुपए के आसपास भी आता है, किसी भी वजह से मिलता है तो स्टॉक से निकल जाने की ही सलाह रहेगी। एग्जिट करना आपको सुजलॉन एनर्जी से। और सुबह चर्चा हो रही थी सीएनबीसी आवाज पर, काफी वीक काउंटर हो चुका है, पेशेंस काफी टेस्ट कर रही है इन्वेस्टर्स का। एग्जिट की राय, कोई भी उछाल मिले तो एग्जिट कीजिए, और ब्रिटानिया को साथ ही आप होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष बोस जी। आशीष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, हैप्पी होली। आपको भी होली की आवाज को, शुभकामनाएं। मंत्री जी को भी। मेरा सवाल है, 326 रुपया 50 पैसे में 300 शेयर खरीदे थे फरवरी का बिगिनिंग में। तो मेरा लक्ष्य है मिड टर्म का 6 to 9 मंथ मैक्सिमम। मॉयल पूछ रहे हैं ना आप, स्टॉक? हाँ, मॉयल। ठीक है, आपका नजरिया है 6 महीने से 1 साल तक का लॉस में आप, क्योंकि आपकी जो खरीद देख रही हूँ मैं 346 की है और 302 पे कर रहा है कारोबार। अच्छा अरुण जी, मैं इसका चार्ट देख रही थी, 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इसने। पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो 12.5% का करीब करीब नेगेटिव रिटर्न, और इसने पीयर्स से अगर आप कंपैरिजन करें तो अंडर परफॉर्म किया है। वहीं एनएमडीसी वगैरह ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं उल्टे। क्या किया जाए, 6 महीने के लिए हाथ से होल्ड करें या फिर एग्जिट करके बेटर काउंटर पर शिफ्ट किया जा सकता है? शेयर जी आपने सही कहा, अपने सेक्टर को काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है और अपने रिसेंट सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे मेरी सलाह इनके लिए होल्ड की रहेगी। पहला रीजन आपने सही कहा कि सेक्टर अभी भी बुलिश है, तो इसी वजह से फिलहाल होल्ड करें। 278 के आसपास एक वीकली सपोर्ट है, क्योंकि ऑलरेडी 40-45 रुपए का डाउन साइड देख चुके हैं, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 278 के ऊपर जब तक है स्टॉक में बने रहे, क्योंकि यूजुअली ये स्टॉक में मोमेंटम सेक्टर के साथ आता है, इस बार ये देखने को मिला नहीं है, तो फिलहाल बने रहे स्टॉक में। अभी भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 278 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 345 350 ये ऊपर के टारगेट्स हैं जहां पे शायद इनकी बाइंग है, तो 345 तक के टारगेट रखे हैं जहां पे इन्होंने बाई किया है। नीचे में 278 का स्टॉप लॉस लाके फिलहाल स्टॉक में बने। ओके, तो ये थी राय मॉयल, और 278 का आपको यहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले दर्शक सहारनपुर से महेंद्र जी जुड़े हैं। महेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए। हैप्पी होली। हैप्पी होली जी, मैम मेरा बताइए। क्वेश्चन है, हाँ, हाँ जी। आइसर मोटर मेरे पास है, 50 शेयर है 7500 के रेट से, ओके और मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, 3-4 महीने रोक भी सकता हूँ। ठीक है, आयशर मोटर, और 7,500 की खरीद है, 7,900 पे ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। और इसके अगर ऑटो सेल्स के नंबर्स हम देखें तो यहाँ पे मंथली रन रेट इसका 1 लाख यूनिट के ऊपर हो गया है, और डबल डिजिट की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। हालांकि जो बाजार ने अनुमान लगाया था वहां से जो नंबर्स हैं वो हमें थोड़े से फीके आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस मंथली अगर हम देखें तो आया है यहाँ पे। अरुण जी, क्या करा जाए आयशर मोटर्स? देखिए चार्ट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मार्केट के साथ है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो जरूर ये स्टॉक में भी आपको डेंट देखने को मिलेगा, पर इंडिविजुअल चार्ट देखते हैं तो चार्ट काफी मजबूत है, और 7550 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है। इनके बाई प्राइस भी 7500 ही है, तो 7550 जस्ट अपने कॉस्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा ले। जब तक 7550 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट रिकवर होता है तो वापस से आपको 8100 या 8200 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट दिखा सकता है। तो फिलहाल बने रहे, 7550 का स्टॉप लॉस लगा ले। 8200 तक के इमीडिएट टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट आयशर मोटर्स का। 8100 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 7550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड किया जा सकता है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। अभिषेक जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं अभिषेक बेगूसराय बिहार से। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। सवाल आपका जी। एक वेदांता है 25,000 शेयर 358 के रेट से, और मैंने आज इंडिगो 65 शेयर लिया है फॉर शॉर्ट टर्म 1 वीक के व्यू से, तो दोनों पे आप अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो वेदांता से शुरुआत कर लेते हैं। अभिषेक जी, वेदांता आपने काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ले रखा है और प्रॉफिट में भी अच्छे खासे 370 रुपये प्रति शेयर के करीब करीब प्रॉफिट हो रहा है आपको, और अभी वेदांता कर रहा है 719 के लेवल पर कारोबार। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट अरुण जी वेदांता, डिस्कस करते रहते हैं हम लगातार, और मिडिल पैक का ये काउंटर पिछले 6 महीने में आप देखें तो करीब करीब 67% का इसने रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को कमाकर। होल्ड किया जा सकता है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें? क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इनको?
देखिए चार्ट के हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये काफी इन द मनी है और स्टॉक ऐसा नहीं है कि नहीं चला है, स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है। यहाँ से अगर गिरावट आती है तो शायद वापस एक बार 30-40 रुपए गिरावट स्टॉक में दिखने को मिल सकती है। तो दो चीज ये कर सकते हैं, एक तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, एटलीस्ट 20% भी निकालते हैं तो अलाउंस 5,000 शेयर का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। मजबूत सपोर्ट जो स्टॉक का है 660 के आसपास है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें वेदांता में, और बाकी का जो इनके बाद जो स्टॉक बचेंगे वो 660 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, चार्ट अभी भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, इसलिए पूरा प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और 660 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है वेदांता में, इसलिए मैंने सवाल पूछा था। हालांकि इन्होंने पूछा नहीं था, लेकिन मेरे जहन में आया कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा रिस्क दिख रहा है। अच्छा, अभिषेक जी का दूसरा सवाल है अरुण जी, इंडिगो पर क्रूड में जिस तरीके से तेजी हम देख रहे हैं, उसका एक जाहिर तौर पर असर इंटरग्लोब एविएशन पर 4% से ज़्यादा नीचे आज के सेशन में। हालांकि डे इंट्राडे में अगर आप देखें तो उसने रिकवरी दिखाई है अपने डेज लो से, लेकिन फिर भी 4% नीचे है। डिप्स में इन्होंने आज खरीदारी की है, कितनी स्ट्रैटेजी इनकी सही? देखिए चार्ट नेगेटिव है शायद, ये दोनों डबल वैमी आप कह सकते हैं। एक तो फ्लाइट्स के आने जाने की रुकावट की इम्पैक्ट देखने को मिल रही है, और क्रूड अगर बढ़ता है तो वैसे ही सेंटिमेंटली स्टॉक के लिए नेगेटिव है। थर्ड चार्ट भी नेगेटिव है, तो तीनों ही ट्रिगर स्टॉक के लिए नेगेटिव नजर आ रहे हैं। पर चूंकि इन्होंने आज बाई किया है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जरूर रहेगा। तो चूंकि आज बाई किया है, आज का लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 4500 का। इनफैक्ट 4500 देखे तो मल्टीपल वीकली लोस को भी कोइंसाइड करता है, तो 4500 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और 4700 4750 भी मिलता है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। ओके, ठीक है। देखिए, आपने जहाँ पे खरीदारी की है वहाँ से तो ठीक ठाक अभी हो गया है, लेकिन जैसे 4700 के आसपास आए तो निकलने की सलाह है। चार्ट्स पे काफ़ी वीक इंटरग्लोब एविएशन, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बन रहा है, नेगेटिव है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, क्योंकि क्रूड में हमें उछाल देखने को मिलता है। ये बात होगी इंटरग्लोब एविएशन पर। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें टैग करके सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली श्रेया और मुझको डीएम भी कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल अभिषेक जी का आया है। इनके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर हैं 100 और एवरेज प्राइस है 4600। भाई काफी ऊपरी स्तरों पे बाइंग कर ली है, और ये अपने 52 हफ्ते के लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। क्या लगता है कि ये जो टाइम है एवरेजिंग के लिए और सही है या वेट एंड वॉच? देखिए एवरेजिंग को नहीं करना चाहिए, एचएल का चार्ट वीक है, और जैसे ये वॉर जैसी सिचुएशन अगर पलटती है या कम होती है तो हो सकता है और स्लाइड आपको वापस डिफेंस स्टॉक्स में आ सकता है। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 4200 तक की चाल बन सकती है, जब तक थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहते हैं, और 20-डे मूविंग एवरेज भी 4150 4200 के आसपास ही है। तो उछाल पे एग्जिट करें, 4150 4200 भी आता है तो एक बार का पोजिशन को कम करें। नीचे में स्टॉप लॉस 3820 का जरूर मेंटेन कर दीजिए। ओके, कोई भी उछाल आए तो निकलने की सलाह है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हो रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स भी। तो डिफेंस शुरुआत में अरुण जी, बीडीएल बीईएल जैसे स्टॉक्स एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। बीडीएल रखिए, साथ ही रखिए स्क्रीन पर बीईएल। सभी ने इंट्राडे में अभी तो बढ़त गवा दी है। कोई स्टॉक में जिनके पास पोजीशन थी बीडीएल की, वो क्या करें? वो भी निकलने की सलाह रहेगी, वही स्ट्रैटेजी जो हाल में अपनानी है? बिल्कुल उछाल में निकलना ही चाहिए। बीएल का चार्ट काफी मजबूत है, एक्सेलेंट चार्ट है, और निफ्टी का पार्ट भी है, तो बीएल में होल्ड करने की सलाह रहेगी, एक एक्सेप्शन रहेगा। पर बीडीएल का चार्ट अभी भी नेगेटिव है। बीडीएल का अगर ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड अभी भी नीचे का ही नजर आ रहा है, 1320 1340 भी मिलता है, तो एक बार की पोजीशन से निकलने की ही सलाह रहेगी। अगर किसी ने ले रखा है तो 1250 का स्टॉप लॉस बीडीएल में जरूर मेंटेन करें। 1250 के नीचे जाएगा तो नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल स्टॉक में आ सकता है, तो बीडीएल में उछाल में एग्जिट करने की सलाह है। और जहां तक बीईएल की बात है, बीईएल में बने रहे, मुझे लग रहा है बीईएल थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आने वाले दिन में भी दिखा सकता है। ओके, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बने रहना है, और भारत डायनामिक्स में आपको जैसे ही कोई उछाल मिलता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। संतोष जी का सवाल आया है ऑयल एंड नेचुरल ओएनजीसी के ऊपर। इनके पास 52 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और जो बाइंग प्राइस है वो है 270 का। आज यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट ऑब्वियस रीजंस है, जिस तरीके का टर्मोइल है वो इम्पैक्ट यहाँ पे भी आया। क्या करा जाए आगे? देखिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, 270 के आसपास ले आए। आज का रेड बार बना है, और रेड बार के बाद यूजुअली
एक इवेंट या एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देखने को मिलते हैं, तो वापस शायद इनको एक बार 270 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, वापस इनके बाय प्राइस के आसपास आता है और फिर रीएंट्री एक बार स्टॉक में करके चल सकते हैं। लेकिन जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, वही मैं ऑन एयर ही कह रही थी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे अरुण कुमार मंत्री जी की आवाज़, लेकिन मैं समझ गई स्ट्रैटेजी ओएनजीसी में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ने बढ़त गवाई है। बहुत शुक्रिया अरुण जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और एक बार फिर से आपको सीएनबीसी आवाज़ के तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे, कल फिर से हम कल तो ट्यूसडे है, वेडनेसडे के सेशन में हम फिर से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलिए, शो से इतना ही। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।